हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यानी कि यूके को 13 नई भर्तियां मिल चुकी हैं। यानी कि कौन सी ये भर्तियां हैं, 13 कौन सी ये भर्तियां रहने वाली हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि 6 माह के अंतर्गत आप लोगों को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो कब तक ये भर्ती आएगी, इस बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि पुलिस उपनिरीक्षक यानी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर की जो भर्तियां निलंबित हैं आयोग में, तो ये भी जल्दी से आप लोगों को शुरू होने जा रही है। तो कब तक ये शुरू होने जा रही है, इस बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद ऊर्जा निगम जेई के जो पद हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और सहायक लेखाकार, सहायक परीक्षक समेत तमाम अन्य भर्तियां यानी कि 13 अन्य भर्तियों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो बात करेंगे इस वीडियो में सभी भर्तियों के बारे में, क्या क्या नए अपडेट्स हैं उन बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं, या कोई नए अपडेट्स जो होते हैं, जितने भी नए पीडीएफ्स होते हैं, जितने भी नए पेपर होते हैं, नए अपडेट होते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। फिर आप लोग आधी वीडियो के बाद क्या करते हैं कि कमेंट करने लग जाते हैं, तो एक बार वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि जो उत्तराखंड चयन आयोग को जो 13 नई भर्तियां मिली हैं, तो ये कौन कौन सी भर्तियां हैं, कौन कौन रहने वाली हैं, तो इस बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि लोक सेवा आयोग को भेजी 13 भर्ती परीक्षाएं चयन आयोग को वापिस। यानी कि पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा, जब यूके विवादों से गुजर रहा था, यानी कि भर्ती घोटाले हुए थे, तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो भर्ती परीक्षाएं थी, ये लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। लेकिन अब जब से दोबारा से यूके को क्या किया गया, स्टेबल किया गया है, तो वहाँ के बाद ये आ रही थी बात कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं, क्या लोक सेवा आयोग ही उसको कराया गया है, उसको वापस कर दिया जाएगा। तो ये जो भर्तियां हैं, इसमें से अधिकांश कुछ भर्तियां जो हैं, वो लोक सेवा आयोग ने करा चुका है। ठीक हो गया। तो उसके बाद जितनी भर्तियां बची हैं, इनकी 13 इसमें नई भर्तियां जो बची हैं, इनको वापस फिर से चयन आयोग को वापस लौटा दिया है। तो इसमें कौन कौन सी भर्तियां रहने वाली हैं, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है। ठीक हो गया। तो इसमें कहा गया है कि भर्ती घोटाले के बाद राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित की गई 13 भर्तियां अब उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यानी कि यूके कराएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दे दी है। और सरकार ने पिछले साल सितंबर में यूके की 5 भर्तियां घोटाले की आशंका से रद्द कर दी थी। यानी कि जो 5 भर्तियां थी, इनको रद्द कर दिया गया था, जबकि 18 परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित की गई थी, जिसमें से 5 भर्तियां जो है वह करा चुका है लोक सेवा आयोग। और उसमें अब 13 जो भर्तियां बची हैं, इसको जो है यह यूके को हस्तांतरित कर दिया गया है। ठीक हो गया। तो इसमें कहा गया कि आने के बाद इस भर्ती परीक्षा के कैलेंडर गड़बड़ा गया था। यानी कि जब यूके की जो भर्तियां थी, जो लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित करी गई थी, तो खुद लोक सेवा आयोग का जो भर्ती कैलेंडर था, वो गड़बड़ा चुका था। तो उसके बाद अब इसको दोबारा से आयोग को दे दिया गया है, जिसमें से आयोग पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, जेई, बंदी रक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाया है। ठीक हो गया। इनकी इतनी भर्तियां लोक सेवा आयोग ने पूरी कर दी हैं, लेकिन अभी 13 जो भर्तियां बची हैं, इसको क्या कर दिया गया है, वापस भेज दिया गया है। अब इसमें भी कुछ जो भर्तियां हैं, इस पे भी जो है वह डिस्कस नहीं निकल पाया है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी ये भर्तियां हैं। जैसे कि इसमें है, इन पर सहमति अभी नहीं बनी है। ठीक हो गया। नहीं बन पाई है। मुख्य जो सचिव हैं डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 जो परीक्षाएं हैं, वापिस यूके को देने पर सहमति नहीं बनी है। ठीक हो गया। यानी कि जो 3 भर्तियां हैं, उनको यूके को अभी देने के लिए सहमति नहीं बनी है। जिसमें से कौन सी भर्ती है, एक तो आपकी आ गई पुलिस उपनिरीक्षक की। ठीक हो गया। इनकी एक पुलिस उपनिरीक्षक की है, और दूसरी इसमें जो भर्ती है वह है ऊर्जा निगम जेई की। ठीक हो गया। और तीसरी इसमें जो भर्ती है वह है
अधिकारी के पद जो इसमें शामिल है, यानी कि 3 जो भर्तियाँ हैं, जो स्नातक स्तरीय 3 भर्तियाँ हैं, इनको अभी भी जो लोक सेवा आयोग है वहाँ से यूके ट्रिपल एससी को हस्तांतरण करने के लिए सहमति नहीं बन पाई है। तो देखो आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए जो 13 भर्तियाँ हैं, 13 भर्तियों में कौन-कौन सी हैं आप देख सकते हैं। पर्यावरण पर्यवेक्षक हो गया, वह प्रयोगशाला सहायक भर्ती हो गई, मानचित्रकार हो गया, अन्वेषक कम संगणक हो गया, सहायक सांख्यिकी अधिकारी हो गया, कृषि पशुपालन वह उद्यान स्नातक सहकारी पर्यवेक्षक हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, सहायक लेखाकार, सहायक परीक्षक हो गया, व्यक्तिक सहायक हो गया, स्केलर हो गया। तो ये 13 जो हैं ये तो स्थानांतरित कर दी हैं, लेकिन अभी भी जो 3 भर्तियां हैं उनको स्थानांतरित नहीं किया गया है। तो जल्द ही आप लोगों को देखने को इसमें नया अपडेट मिलेगा। या तो हो सकता है कि इसको इन जो 3 भर्तियां हैं जिसमें एसआई के पद हैं, ठीक हो गया, जेई के पद हैं, या तो इसको संघ लोक सेवा आयोग उत्तराखंड ही करवाएगा, ठीक हो गया, यानी कि लोक सेवा आयोग उत्तराखंड करवाएगा, या इसको कराएगा यूके ट्रिपल एससी, ठीक हो गया। तो उसको स्थानांतरित कर दी जाएंगे या खुद ही वही करेगा। तो जो भी इसमें नई अपडेट आएगी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पुलिस विभाग की, यानी कि पुलिस विभाग की 6 माह के भीतर जो भर्ती आनी है तो वो कौन सी आनी है। तो इसमें क्या कहा गया है देख सकते हैं, 6 माह में पुलिस की भर्तियां होंगी, यानी कि जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है यह होंगी, कहा गया है डीजीपी के द्वारा, ठीक हो गया। उत्तराखंड डीजीपी हैं अभिनव कुमार जी, इनके द्वारा कहा गया है कि 6 माह के भीतर जो भर्तियां हैं, यानी कि जो पुलिस विभाग में रिक्त पद हैं, यानी कि पुलिस कांस्टेबल की, यह आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है देख सकते हैं, जिसकी डीजीपी अभिनव कुमार ने इसमें कहा गया है कि पहले क्या होता था कि इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जितनी भी नई पुलिस विभाग में भर्ती होंगी, इनकी एकल संवर्ग की जो भर्तियां होंगी उसमें जो है वेटिंग लिस्ट आज तक क्या होता था, नहीं आती थी, ठीक हो गया। वेटिंग लिस्ट नहीं आती थी, कुछ पद खाली रह जाते थे क्योंकि अभ्यर्थी क्या थे, किसी अन्य में क्या कर लेते थे, अपना ज्वाइनिंग कर लेते थे, यानी कि 2-3 जगह अगर उनका सिलेक्शन हो जाता था तो ये एक जगह छोड़ देते थे, तो जिससे क्या होता था कि जो पद थे वो खाली रह जाते थे। लेकिन डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि भर्तियों में वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान होगा, यानी कि जल्द ही जो भी नई अब भर्तियां आएंगी उसमें जो वेटिंग लिस्ट होगी वो भी जारी की जाएगी, यानी कि अब जो खाली पद जाते थे वो खाली पद नहीं रहेंगे। तो इनके द्वारा कल जो प्रेस हुई कॉन्फ्रेंस हुई होगी उसमें इनके द्वारा कहा गया था जी, जो अपने पिछले हाल की जो जितनी भी इनकी भर्तियां कराई गई थी उन सभी के बारे में इनके द्वारा बताया गया था, और अपनी उपलब्धियों के बारे में साल भर का बताया गया था, और नई भर्तियों के बारे में इन्होंने कहा था कि 6 माह के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पेपर हैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो इनके द्वारा कहा गया था कि जल्द ही आप लोगों को 6 माह के भीतर जो पुलिस कांस्टेबल की लगभग 1500 के आसपास, यानी कि 1550 के आसपास जो पद आने वाले हैं, तो वो भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की कोई भी नए नोटिफिकेशन होते हैं या नए नोटिस होते हैं तो जल्द ही आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे, या आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से भी उसको जानने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।